आज बंगाल सच अर्थ में राजनीतिक आज़ादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। भाजपा की सरकार बंगाल में बनी है, क्या बोलेंगे? देखिए, लंबे अरसे के बाद यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को नई आजादी मिली है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, गृहमंत्री जी के परिश्रम से और लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। शुभेंदु दादा वो बन गए, क्या कहेंगे बंगाल? हाँ, मैं तो पहले शुभेंदु जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिन ये जो बंगाल है बहुत बढ़िया से वो चलाएंगे इनके नेतृत्व में। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जरूर बंगाल जिस तरह अभी मुक्त हुआ पुराना जो आप जानते हैं कुशासन और दुशासन से, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चलेगा। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित भाई शाह इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बंगाल की पूरी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे आई है। मैं हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं क्योंकि पहली बार बंगाल की सरकार बनी है, यहाँ के लोगों की सरकार आई है। निश्चित रूप से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लोगों के लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सही में काम करेंगे। दे विल गिव द गुड गवर्नेंस फॉर द पीपल, वो काम करेंगे। उन सभी के जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से पहली बार यानी जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, वो सपना आज मोदी जी ने साकार करके दिखाया है। इसलिए बंगाल की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या क्या सुविधा होगा ये डबल इंजन सरकार? डेफिनेटली जो आज तक केंद्र सरकार की योजनाएं जो बंगाल के लोगों के लिए नहीं मिली थी, वो सभी योजनाएं केंद्र सरकार के लोगों को मिली थी। आज तक यानी ममता जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार के लोगों को नहीं दी थी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, वो सभी योजना अभी बंगाल की जनता के मिलेगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की जनता को कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और उन्होंने भरोसा किया है विकास का, गरीब कल्याण की योजनाओं का। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और भय के साये में जो पश्चिम बंगाल आया था उससे मुक्ति पाई है। आज ये पश्चिम बंगाल की इस धरती पर इतिहास में नाम लिखा गया है और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की विकास की गति ये डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बहुत होने वाली है। आपके माध्यम से मैं पुनः जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस चुनाव में लगे उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की आजादी तो आज मिली है जब कमल का फूल खिला है, जब श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाने में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान करेगी। पूरा विश्वास से बंगाल भरा है, देश भरा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आज मैं कह सकता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का जो सोच थी, जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विचार था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो सपना था, वो आज पूरा हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और नई गठित सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी और पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ।
बहुत ही एक पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही खुशी की लहर है। एक परिवर्तन आया है, भगवी लहर दौड़ रही है और यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज, करप्शन सब हटा दिया, लोगों ने नकार दिया। मोदी जी के भरोसे को लोगों ने स्वीकार दिया है और अब यहाँ परिवर्तन आएगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को सुरक्षित सभी जगह पर सुरक्षा महसूस होगी।